पार्षद साहब, आप लोगों की समस्याओं को लेकर अपने वार्ड में एक्टिव हो। आप बोल रहे हैं मैंने खूब काम किया अपने वार्ड में, लेकिन जो मेवात की जनता है, आज करीब मेवात को 19 साल डिस्ट्रिक्ट बने हो चुके हैं, लेकिन 19 साल बाद भी जो मेवात के रोडों की हालत है बड़ी जर्जर है। और हम बात करें, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत कम है। अगर हम नूंह डिस्ट्रिक्ट से निकलकर कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पर जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल पाता है। तो आखिर इतना पिछड़ापन क्यों है मेवात में, किसको रीजन मानता है? अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो तौफीक पार्षद हैं जो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर पार्टी से निकल जाएंगे? डंका की चोट पर पार्टी का झंडा हाथ में लेकर नहीं चलेंगे और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। टिकट मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, फिर भी हम पार्टी के साथ। पत्रकार साहब, आपके ये पता पड़ गया है ना कि पत्रकार साहब हमारे दिल्ली जा रहे हो तो नु कहेंगे कि इसको गलत बिठाओ, जल्दी से इसको अलवर भेजो। ये आगे पहुंच के दिल्ली पहुंचते ही हमारी जड़ खत्म हो जाए। टांग खींचने का काम, टांग खींचने का काम किया, तभी हमारी मेवात पीछे है। ने पार्टी बाजी बना रखी है, किसी के 376 का पर्चा दर्ज कराना, किसी के 307। छोटी छोटी बातों पे चौधरी इलियास को मैंने खुद ने देखा, छोटी छोटी बातों पे कभी अफसरों के पास जा रहा, कभी थाने में जा रहा। अरे भाई, उससे बढ़िया तो आप इनका फैसला कराओ। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी नूंह डिस्ट्रिक्ट में है और मेरे साथ वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद हैं जो तौफीक हिंगनपुर, वो मेरे साथ हैं, जो पुनाना विधानसभा से विधायक पद की ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार वो पुनाना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से बीते कल 20 मिनट मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। उस मीटिंग में क्या कुछ रहा, किस तरीके से मीटिंग की गई थी और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तमाम बातचीत करेंगे। तौफीक हिंगनपुर से मेरे साथ हैं जो वार्ड नंबर 25 से वर्तमान में पार्षद भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से। बहुत बहुत स्वागत भाई। मेरे पत्रकार बंधुओं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर मुद्दे को ज़मीनी स्तर से उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के आप बहुत बड़े भागीदारी हैं। तो आप चाहे जनता की बात हो, चाहे नेता की आवाज़ हो, तो सबकी बात को आप उठाते हैं, जनता की आवाज़ को हर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोगों का पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। अच्छा पार्षद साहब, आपने पुनाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है और बीते कल आपने माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग भी की थी। मीटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखो, माननीय मुख्यमंत्री का उनसे मेरा मिलने का विषय यही था कि मेवात के हालात को अवगत कराना, क्योंकि हमें आगे तक पहुंचने के लिए रुकावटें बहुत झेलनी पड़ती हैं, बहुत लोग पीछे लगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री इस तरीके से मिला। मैं आपको एक शायर के साथ कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री के बारे में। फूल तो बहुत से देखे, गुलाब जैसा फूल नहीं देखा। फूल तो बहुत से देखे, गुलाब जैसा फूल नहीं देखा। हरियाणा में बहुत मुख्यमंत्री देखे लूट खसोट वाले, लेकिन ईमानदार छवि के और अच्छी छवि के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जैसा पहला मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला। ये हमारे सौभाग्य की बात है। अच्छा पार्षद साहब, आप पुनाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वर्तमान में आप पार्षद की जिम्मेदारी देख रहे हैं, लेकिन विधायक का मन कैसे बनाया, किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ, और पार्टी जिस जिम्मेदारी को मेरे लिए देगी उसको निभाऊंगा। और पार्टी ने अगर आशीर्वाद दिया, पार्टी के सभी लोगों ने, हमारे नरेंद्र पटेल साहब हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दूसरी बार अपनी अच्छाई की वजह से दूसरी बार मेवात डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष भी बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, वरिष्ठ जिम्मेदार साथियों का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जो भी मामला रखा, या चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, मेवात में चहुमुखी विकास हो रहा है, और जो भी कुछ खामियां हैं उनको अवगत कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी मेरे को विश्वास दिलाया कि जो भी मामला थोड़ा मोटा है, चाहे मेडिकल कॉलेज में लड़का हो, चाहे CSC PSC सेंटर का हो, जो भी मामला है उनको जल्द से जल्द जो भी समस्या उनको पूरा कराया जाएगा। रही इलेक्शन की बात, पुनाना विधानसभा को हमेशा लूटने का काम किया है, चाहे चौधरी रईस खान हो, चाहे चौधरी इलियास खान हो। इलियास खान अपने रागनी गाते डोल रहे हैं, कभी स्टेजों पर डांस करते घूम रहे हैं। चौधरी रईस खान ने पहले क्या कहा, लोगों को बिरयानी खिला खिला के नहीं उनको बरगलाने का काम कर रहे। अब लोग खाने पे ध्यान नहीं दे रहे,
अब लोग विकास पे ध्यान दे रहे हैं कि जिस तरीके के आज हमारी सरकार ने, चाहे आप किसी भी गांव को उठा कर देख लो, हर गांव की सड़कों को पक्का करने का काम कर रही है हमारी सरकार। माननीय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं, विकास पूरी तेज़ी से चल रहा है। काले रोड करे जा रहे हैं हर गांव की सड़कों को। तो इस तरीके से हमारा सपना है कि पुनाहाना विधानसभा को किसी नई जनरेशन को दिया जाए और इन बूढ़े लोगों से, इन लोगों से जो यह अपने बाप दादाओं की विरासत पर बैठे हैं। ज़मीनी स्तर से तो हम लड़े हैं, मेरे परिवार से आज तक कोई मेंबर पंचायत नहीं था। पहली बार जनता ने मेरी वार्ड नंबर, मेरे परिवार ने वार्ड नंबर 25 की जनता ने जिस तरीके से विश्वास जताया, मैं इंशाल्लाह अभी 4 साल है उनको वो चीज़ दिखा दूंगा कि जिला पार्षद भी कोई चीज़ था। और आने वाले विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट से आशीर्वाद दिया तो इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सीट पहली नंबर पर जाएगी, तो वो पुनाहाना विधानसभा की जाएगी। तौफीक जी वर्तमान विधायक कांग्रेस से हैं, इलियास जी, उन्होंने पिछले 5 साल में कैसा काम किया? आज तक हमें तो पाए नहीं है जी। हम गुमशुदा का पोस्टर भी लगने वाले थे, आज तक किसी गांवों में नहीं गए। जाते हैं तो दावत खाने जाते हैं, इनको भेंट उल्टे हम तो करते हैं, बहुत लोग जाते हैं। कन्यादान आप तो जाते हो कन्यादान करते आते हो, आप भी शादी में जाते हो किसी बेटी की में तो कन्यादान करके आते होगे पत्रकार साहब, लेकिन उसको तो जेब में धरना पड़ता है कि जी चौसा भी आपके मुसाफा का है। अच्छा, विकास नहीं करते हैं? विकास की तो कोई बात नहीं है। वो आज से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं फिरोजपुर झिरका में जाके कि भाई मैं तो फिरोजपुर झिरका से इलेक्शन लड़ूंगा। अब 2 महीने से कह रहे हैं कि भाई मैं पुनाहाना विधानसभा में, उन्होंने तो एक नाटक बना रखी है कि कभी पुनाहाना कभी झिरका। अब उसकी कुछ नहीं पता, वो कह दे कि वहाँ रोहतक से जा लड़ लें इलेक्शन। अच्छा। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट को खाली करके आप लड़ लें, वो कांग्रेस से वहाँ ठीक है। तो इन्होंने विकास का काम नहीं किया। पुनाहाना की जनता इस तरीके से परेशान हो चुकी। एक मैं तो ये कहता हूँ कि पुनाहाना की जनता विधायक के नाते तो रांड हो चुकी है। पूरी जनता के विधायक हमारा है ही नहीं। आज तक किसके पास समस्या लेके चले? आज तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ काम किया है। आज की तारीख में जनाब आप हर गांव में देखो तो इनने पार्टीबाजी बना रखी है। किसी के 376 का पर्चा दर्ज कराना, किसी के 307, छोटी छोटी बातों पे। चौधरी इलियास को मैंने खुद ने देखा, छोटी छोटी बातों पे कभी अफसरों के पास जा रहा, कभी थाने में जा रहा। अरे भाई, उससे बढ़िया तो आप इनका फैसला कराओ, इनसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? अरे भाई, इनको बिठाओ, दोनों पार्टियों को बिठा के बात कराओ। उनका फिजूल का जो खर्चा है वो तो बच जाएगा, लेकिन वो तो पूरी एक आदमी के लिए अपनी जी जान लगा कर उनका मुकदमा दर्ज कराते हैं और 10-10 को बंद करा देते हैं। इनको जाने कितना इनका विकास तो ये है कि किसी को बंद कराना, किसी को छुड़ाना, ये विकास चल रहा है। धरातल पे कोई विकास नहीं है। आप बोल रहे हैं विधायक ने विकास नहीं किया है, लेकिन जब इलियास जी के पास हम जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं तो बोलते हैं हमने ऊपर भी बहुत मांगे की हैं। बात करें हम नूह टू अलवर रोड की, इसको लेकर भी मांगे आगे रखी हैं। बात करें हम यूनिवर्सिटी की, एक यहाँ पे तो भाई सुनो पत्रकार साहब, ये तो नकल उतारता है। कोई मामला और करता है ना, फिर उसकी नकल उतारता है कि मैं भी जासू नंबर बनाऊं अपने। इसने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि भाई मैंने खोटा पट्टी में जो हिंगनपुर मेरा गांव है, पैतृक गांव है, कि भाई मैंने वहां पंप हाउस लगाया। अच्छा। जो कि आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला की रैली हुई थी, उस टाइम मैं एक पार्षद हूँ, मैंने अपने गाँव में 3-4 करोड़ रुपए का काम करा दिया। अच्छा। अभी में तो इन्होंने ये बताओ, वो पंप हाउस से भी अपने ऊपर ले रहा है। अरे भाई, सरकार ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वो पंप हाउस लगा है जो अपना हमारे हिंगनपुर में है। एक शाह चोखा में भी पंप हाउस वो सरकार ने लगाया। इसने कहाँ से लगा दिया पंप हाउस? ये किसी को 10 रुपए तो दे के राजी नहीं है कि और विकास की बात करता है। अच्छा। ये धरातल पे झूठ है। उस दिन भी प्रदेश अध्यक्ष आए थे मेरे पास, लोगों ने नकारा था कि भाई पंप हाउस बनाया था तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में बना था। अच्छा। चाहे हिंगनपुर का हो चाहे कोई भी हो, हमने काम किया। मैंने अपने स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिलाए हैं हिंगनपुर के लिए। हमारे गांव में बिजली की जितनी समस्या थी वो सबको जड़ से उखाड़ दिया। चाहे मेरे पास पूरे विधानसभा से कहीं भी फोन आता है तो बिजली की समस्या को लेकर मैं तुरंत उस पर एक्शन लेता हूं। अपने अधिकारियों को से कहता हूं, जो हमारे अधिकारी हैं बिजली विभाग के वो बहुत ही अच्छे हैं, वो चाहे कोई भी हो। सब आप लोगों की समस्याओं को लेकर अपने वार्ड में एक्टिव हो। आप बोल रहे हैं मैंने खूब काम किया अपने वार्ड में, लेकिन
जो मेवात की जनता है, आज करीब मेवात को 19 साल डिस्ट्रिक्ट बने हो चुके हैं, लेकिन 19 साल बाद भी जो मेवात के रोडों की हालत है बड़ी जर्जर है और मेवात काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है। और हम बात करें, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत कम है। अगर हम नूह डिस्ट्रिक्ट से निकल कर कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पर जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल पाता है। तो आखिर इतना पिछड़ापन क्यों है मेवात में, किसको रीजन मानता है इसका? रीज़न तो बड़े भाई सबसे ज़्यादा तो इन नेताओं की हैं, जो पुराने नेता हैं। इन्होंने हमें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमें सोना से आगे, बस स्टैंड से आगे ये नहीं बताया कि ये बस भाई बल्लमगढ़ जा रही है, ये गुड़गांव जा रही है, ये चंडीगढ़ जा रही है। इतना बौखलाने का काम किया? हाँ। अच्छा। अगर इनको पता पड़ गया ना कि ये भाई ये आप पत्रकार साहब, आपके ये पता पड़ गया है ना कि पत्रकार साहब हमारे दिल्ली जा रहे हो, तो नु कहेंगे कि इसको गलत बिठाओ, जल्दी से इसको अलवर भेजो। ये आगे पहुंच के दिल्ली पहुंचते ही हमारी जड़ खत्म हो जाए। टांग खींचने का काम, टांग खींचने का काम किया, तभी हमारी मेवात पीछे है। इन लोगों ने तो ये समझ रखा है कि हमारे ये लोग बने हुए हैं, हमने पार्टीबाजियां बना रखी है, विकास कुछ करना नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बरकराने का काम किया, मैं ही बताता हूं कि मेरी टांग खींचने का इतना काम किया। चौधरी इलियास ने वहां पे चंडीगढ़ में इतना तमाशा मचा दिया, कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के जी उसको मत बिठाओ, वो नहीं, इसको हजम नहीं हुआ। तो इन्होंने मेरे जिला पार्षद इलेक्शन में जी जान मेहनत लगा दी थी। अच्छा। हराने के में कि बूथ बूथ पे चौधरी नायब साहब जावे, कभी इलियास जावे, बूथ बूथ पे जावे मेरे खिलाफ कि भाई इसको वोट मत दो, किसी को दो। लेकिन मेरी जनता का, मैं उनका आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा रूंग वार्ड नंबर 25 के लिए कर्जदार है और रहता रहेगा, हमेशा ज़िंदगी भर रहता रहेगा कि उन्होंने एक बच्चे पे, एक अपने बेटे पे, एक अपने भाई पे विश्वास जताया। उनका बहुत बड़ा एहसान है। एक मंत्री को धूल जटाई थी हमने उस इलेक्शन में, तो इसी तरीके से इनको पुराने खागड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताया। तौफीक जी, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी जो आवाजाही वो शुरू हो चुकी है लगभग, लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है, क्या चाहते हैं लोग, क्या तब्दीली चाहती है पुराना विधानसभा की आवाम? सारी तब्दीली पूरी पुराना की आवाम, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी भाई हो, सब ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में हम नए चेहरे को देखना चाहते हैं, नई जनरेशन को देखना चाहते हैं। तो उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि आप टिकट लाइए भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके साथ तन धन मन से हम आपके साथ रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि मेरे 22 गांव में, 22 गांवों में से इंशाल्लाह 100% 80% वोट लेने का काम करूंगा अपनी 22 से। और जितना भी पुराना विधानसभा में काम है, सब में, चाहे मुझे भाई इनके पैर पकड़ने पड़े, चाहे कुछ भी हो, इंशाल्लाह उनका जोश और जज्बा रहेगा। नौजवानों का तो आज भी जज्बा है कि वो किसी नौजवान को देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इलेक्शन में रहे तो इंशाल्लाह एक तरफा जीत हो। तौफीक जी, लगभग आपकी विधानसभा में कितने गाँव लगते हैं? 94 गाँव लगते हैं। 94 जी। अभी तक कितने गाँव का दौरा कर चुके हैं आप? मेरा 50% दौरा चल रहा है और 50% अब मैं माननीय मुख्यमंत्री को न्योता दे रहा हूँ। और शाह चोखा से हम आगाज़ करेंगे अपनी जनसभा को, माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। उसमें हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी बिजली पावर मिनिस्टर आएंगे। तो हम उस दिन पूरे पुराना विधानसभा को इकट्ठा करने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री की वो रैली करके दिखाएंगे कि पूरे हरियाणा में ऐसी रैली नहीं होगी। इस तरीके से जोरदार तरीके से रैली करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। तौफीक जी, एक सवाल आपसे ये है, आपकी विधानसभा के कई युवा हैं और भी बहुत से दावेदार हैं जो कैंडिडेट के रूप में अपना आपको देख रहे हैं और कोशिश करें कि इस बार हम टिकट लाएंगे, हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। इस लिस्ट में आप अपने आप को कहाँ? देखो, सबकी मेहनत होती है पार्टी में भी। अब आपने देखा ना हमारे इस माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो छवि है, वो लोकप्रियता है तो वो बहुत ज़्यादा है। वो अपने कार्यकर्ता को कभी मायूस नहीं होने देते, सबका वो है। अभी राजस्थान में आपने देखा कि कितने सीएम के चेहरे थे। तो जो पार्टी का फैसला होगा वो स्वीकार करना पड़ेगा और हम स्वीकार करेंगे और फिर हम पार्टी का झंडा उठा के चलेंगे। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो तौफीक पार्षद हैं जो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर पार्टी से निकल जाएंगे? डंका की चोट पर पार्टी का झंडा हाथ में लेकर नहीं चलेंगे और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। टिकट मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, फिर भी हम पार्टी के साथ हैं। चलिए तौफीक जी, लास्ट में लाखों लोग आपको सुन रहे हैं,
हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, देखने वाले, उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सभी से कहता हूं कि अब के पुराने खागड़ों को उखाड़ के फेंक दे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इन लोगों को तो ना, एक को तो लूट खसूट की जिम्मेदारी है, एक को रागनी गाने की जिम्मेदारी है। भाई खुदा के वास्ते अगर कोई विकास चाहो, कोई अच्छा करना चाहो तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे एक बार विश्वास करके देखो कि मेवात में एक बार आपने सीट दे के दिखा दो, इंशाल्लाह वो विकास होगा कि मेरे हिसाब से तो कोई पूरे हरियाणा में किसी विधानसभा में नहीं हो या होगा जितना एक सीट को दे के दिखाओ। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूँ कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा तीसरी बार सरकार बना रही है और तीसरी बार में भी हम 50 से 60 सीट लाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग, मुझे विश्वास है कि मेवात की जनता पे भी पूरा विश्वास है कि तीनों सीटों को, विधानसभाओं की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के देंगे। अच्छा पार्षद साहब, जो पार्टी का समीकरण है, हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा की जो सिचुएशन है, हरियाणा का समीकरण किस तरीके से रहने वाला है? ये कांग्रेस ही है भाई, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी कुछ नहीं पता ये कहाँ से बोला भाई, ये जाने सुबह सुबह क्या खा लेते हैं, इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने अभी कितना कहा था, जिस दिन वोटिंग संभल रही थी कि भाई हमारी कांग्रेस बन गई, कांग्रेस बन गई, तो जब रिजल्ट आया, जनता का विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आदरणीय श्री अमित शाह जी के ऊपर, तो उन लोगों के का विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री 400 पार करेंगे और हरियाणा में हम 50 पार करेंगे, यह हमारा वादा है। रिपीट होगी सरकार? बिल्कुल रिपीट होगी, 100 to 100%। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 25 से पुराना विधानसभा से विधायक पद के भावी जो कैंडिडेट हैं, तौफीक हिंगनपुर से मेरे साथ हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और हाल ही में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मीटिंग भी की है। आखिर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, जनता का किस तरीके से प्यार मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम बातचीत हमने तौफीक हिंगनपुर से पार्षद हैं उनसे की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।